Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 14.2. So in this question हमारे पास है give the order of rotational symmetry for each of the figures. अब यहाँ पे आपको order of symmetry बताना है. So first part पे हमारे पास ये figure है. अब इन questions में जब भी आपको order guess करना है तो जो भी आपके पास figure given है या shape given है आपको उसे अपने माइंड में सेट करके इमेजिन करना है कि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो वो अपनी सेम पोजीशन पे कब आएगा. लाइक दिस इज द फिगर गिवन टू अस. अब अगर हम इसे सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहे हैं सो दिस मीन्स ये पॉइंट को अगर मैं यहां से रोटेट करके ऐसे लाती हूं तो 180 डिग्री पे ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा. राइट. सो दिस मीन्स दोबारा ऐसे कब आएगा जब वो 180 डिग्री पे होगा. सो ये हमारा 180 डिग्री पे है. ठीक है. एंड उसको अगर आप फिर से लेके आओगे तो वो दोबारा सेम कब होगा 360 डिग्री पे, बिकॉज हर फिगर 360 डिग्री पे एग्जैक्ट सेम होगी ही. सो हमें एक और मिला है दैट इज एट 180 डिग्री वो फिर से सेम शो होगी. सो दिस मीन्स 1 time and 2 times. So the order of symmetry in this will be 2. Right? Because 2 बार ऐसा हो रहा है जब वो exactly अपनी original shape पे आ रहा है. So this was part number A. Now let's come to the next part. Now in the B part हमारे पास ये figure है. Right? अब इसको जब हम rotate करेंगे so इसमें एक mistake हो सकती है that is आपकी जो figure actual given है वो ये है and if I think कि इसको रोटेट करके ये ऐसे आता है so this one and this one ये दोनों सेम नहीं है. These are not the same positions. ये अलग अलग है. You can see this is more in a vertical shape and this is more in a horizontal space. So this means कि अगर इस फिगर को हम पूरा लेके जाएंगे मीन्स कि अगर यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P, अगर इस P पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आओगे तो इसकी शेप ऐसे हो जाएगी जो कि आइडेंटिकल नहीं है. सो इस P पॉइंट को इफ इट कम्स हियर मीन्स ये ऐसे रोटेट करके P पॉइंट हमने यहाँ तक ले आए. सो वी कैन सी कि ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम है और ये पूरा टर्न हो रहा है. दिस मीन्स ये 180 डिग्री पे हो रहा है. राइट. एंड देन फिर वो कंप्लीटली दोबारा इस पॉइंट पे जाएगा विच इज 360 डिग्री. राइट. सो दिस मीन्स अगेन एक बार एट 180 डिग्री एंड एक बार एट 360 डिग्री. सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हियर इज नाउ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2 बिकॉज 2 बार ऐसा होगा कि वो एग्जैक्टली सेम लगेगा जो उसका ओरिजिनल है. राइट. सो इन बी पार्ट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. सी पार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल है. अगेन वी विल हैव टू रोटेट दिस. सो लेट्स स्टार्ट. ये एक ट्रायंगल है एंड लेट्स सपोज ये इसका पॉइंट है. अगेन आई एम नेमिंग इट P. अब ये ट्रायंगल पूरी तरह से ऐसे ऐसे करके रोटेट होगा. ये पॉइंट यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा एंड सो ऑन. लेकिन ये पॉइंट जब यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी शेप फिर से एक ट्रायंगल में आ जाएगी. राइट. और ये होगा 120 डिग्री पे 120 डिग्री रोटेट हुआ. सिमिलरली फिर से अब ये पॉइंट चलते 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 यहाँ तक पहुंचेगा एंड जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा. सो दिस इज अगेन एट 120 मीन्स यहाँ से अब इसको 120 पे रोटेट किया. अब यहाँ से ये पॉइंट चलेगा और यहाँ तक आएगा मीन्स ओवर हियर विच इज बैक टू 360. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा. एक बार यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे एंड थर्ड टाइम यहाँ पे. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया 3 बार. सो इट इज 3 बिकॉज 3 बार वो अपनी एक्चुअल जो ओरिजिनल शेप है उस पे आया है. सो दिस वाज पार्ट नंबर सी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी पार्ट में आप देखोगे हमारे पास ये विंडमिल जैसी शेप है. नाउ सबसे पहले हम इस फिगर को अपने माइंड में सेट करेंगे एंड इमेजिन करेंगे कि ये अगर हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं मीन्स ये फैन यहाँ तक आ रहा है तो फिर से ये उसी
में जा रहे हैं. सो सबसे पहले एट 0 डिग्री मीन्स लेट्स सपोज ये पॉइंट P है. सो ये जब तक यहां पे आएगा, दिस मीन्स ये वाला जो हमने P पॉइंट है वो यहां तक आया, तो ये सेम होगा. मीन्स हमने क्या किया, सिर्फ एक 90 डिग्री एंगल पे इसको टर्न किया है. ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले मीन्स एक और बार 90 डिग्री करूं, सो अगेन इट विल बी द सेम शेप. मीन्स अब ये पॉइंट यहां पे आ गया. ठीक है, हम बस इसको रोटेट करते हुए चल रहे हैं और रोटेशन के अंदर ये देख रहे हैं कहां कहां पे वो सेम अपनी शेप पे आ रहे हैं. मूविंग हियर, अब ये पॉइंट फिर से ऊपर जाएगा, मीन्स इट विल कम हियर. राइट, अब लास्ट टाइम फिर से इसको घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया. तो कितनी बार सेम आया, 1 2 3 4, मतलब 4 बार ऐसा हुआ कि ये सेम अपनी ओरिजिनल जो इसकी शेप थी उस पे आया. सो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गया 4. ठीक है, दिस वाज पार्ट नंबर D. नाउ लेट्स डू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ इन द E पार्ट हम आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्लस की तरह फिगर है. सो इसमें भी सेम हमें अपने माइंड में सेट करना है एंड देन देखना है कि अगर ये हम इसे रोटेट करते हैं तो कितनी बार वो सेम पोजीशन पे आएगा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये हमारी एक्चुअल फिगर है. सो अगर ये पॉइंट P है, नाउ दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग. जब ये रोटेट होगा तो ये जो है इधर आएगा, इधर करते करते यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो हमारी एक्चुअल शेप आएगी. सो दिस मीन्स जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तब वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे होगा, मीन्स सेम उस पे होगा. सिमिलरली दिस पॉइंट विल स्टार्ट मूव एंड जब तक वो यहाँ पे आएगा दैट इज ओवर हियर. सो यहाँ पे आएगा, राइट. देन अगेन अब वो इधर से रोटेट होता हुआ इधर पहुंचेगा, राइट. देन दिस विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप दैट इज एंगल 360 डिग्री, जब वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा. अब इसमें ये हमने सारे उसको ये इधर से लेके इधर तक टर्न हुए मींस 90 डिग्री पे, तो ये सारे 90 डिग्री पे टर्न हुए. अब कितनी बार सेम शेप आई है, 1 2 3 एंड 4. सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 4. ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर E. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Now coming to the F part. In this part we can see we have a pentagon because इसकी 5 sides हैं. So again keep this figure in your mind and then think कि अगर let's suppose this is my point जो मैं सोच रही हूँ और मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया. So ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, राइट. सो ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा. जब ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा तो ये घूम के फिर से शेप ऐसी ही हो जाएगी. ये लाइन यहाँ आ गई, ये ऊपर आ गई, तो मीन्स इसी शेप में आ जाएगा. अब ऐसा कितनी बार होता है, लेट्स सी. इसमें हमने पॉइंट ले लिया P और अब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ. सो नाउ ये P पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया. ठीक है, देन मूविंग डाउन अगेन सेम शेप. अब फिर से कब आएगी, जब ये पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस विल बिकम माय P पॉइंट. देन मूविंग दिस वे, अब ये पॉइंट यहां से मूव होता हुआ रोटेट होता हुआ इधर आ जाएगा. सो नाउ दिस हैज बिकम माय P पॉइंट. देन अब ये रोटेट होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, राइट. एंड नाउ अब जो रोटेशन होगी तो वो पॉइंट अपना जो पहला ओरिजिनल जहां पे था वो वहां आ गया. मींस कि पूरा 360 राउंड कंप्लीट हो गया. और इस 360 राउंड में कितनी बार वो सेम हुआ, 1 2 3 4 5 5 बार वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया. सो दिस मीन्स
ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हियर इज 5. ठीक है, सो दिस वाज पार्ट नंबर F. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द G पार्ट. G पार्ट के अंदर हमारे पास एक स्टार फिगर है एंड वी कैन सी इट इज 1 2 3 4 5 6 पॉइंटेड स्टार. सो अगर हम इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो देयर आर मेनी टाइम्स जब वो सेम पोजीशन में आएगा, मींस जब ये जो इसका कॉर्नर है ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये रोटेट होके फिर से सेम हो जाएगा, बिकॉज ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा एंड वाइस वर्सा. तो ये पूरा एज इट इज रहेगा रोटेट होने पे. ठीक है, सो कितनी बार ऐसा होता है, लेट्स सी. सो इफ दिस इज द शेप एंड ये पॉइंट को हमने P ले लिया एंड अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं. सो ये पॉइंट यहां पे आ गया, राइट. जब ये पॉइंट यहां से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचेगा, सो दैट इज जितना भी इसने मूव किया वो उसकी पोजीशन या कह सकते हैं उसकी शेप एग्जैक्टली सेम हो गई. अगेन दिस पॉइंट विल कम हियर, सो ये हो जाएगा. यहां पे आ जाएगा ये पॉइंट, यहां से लेके यहां तक मूव करेगा. सो नाउ अब ये रोटेट होके यहां पे आएगा. सो इन द नेक्स्ट फिगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा यहां तक आ जाएगा. सो दिस इज द न्यू P पॉइंट. देन अब ये यहां से रोटेट होता हुआ इस पॉइंट तक आएगा. सो अगेन इट विल कम हियर. ठीक है, अब ये रोटेट होता हुआ यहां पे जाएगा. सो दिस पॉइंट विल कम हियर. अब ये हमारा P पॉइंट हो जाएगा एंड जब ये पॉइंट दोबारा यहां पे वापस पहुंच जाएगा दैट इज दी ओरिजिनल पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था. मींस ये पूरा इसका 360 रोटेशन हो गया. सो दिस मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 6 होगा, बिकॉज 6 बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आया है. सो ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री इज 6, राइट. सो दिस वाज द G पार्ट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज योर होमवर्क. इट इज वेरी इजी. अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2. With this, we complete our exercise. Now let's start the new exercise. And also do subscribe our channel. Bye bye for now.